औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप औली की देख रही हैं, जहां पर टूरिस्ट तो आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से घूमने के लिए आए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ये लोग जो है वो कहां से आ रहे हैं घूमने के लिए। बर्फ पर मस्ती करते हुए इन सैलानियों को देखिए। ये लोग औली की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि औली में इस बार बर्फबारी थोड़ी सी देर से शुरू हुई, इसके बावजूद लोगों का यहां आना शुरू हो चुका है। चारों तरफ बर्फ से घिरे पहाड़ आपको रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें देखिए, हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य के साथ शंकुधारी और ओक के जंगलों से घिरा हुआ औली बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यही नहीं, एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची केबल कार सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जो कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इस बार तो कम बर्फबारी हुई है, अदरवाइज यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, 9-10 फीट, और स्कीइंग का बहुत एंजॉय होता है यहाँ पे। बट अभी इस समय बहुत ही कम बर्फ है। अच्छा। पहली बर्फबारी है, अभी कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बर्फ होगी। की पहली बर्फबारी है। कम है आप? हाँ जी, अभी तो बहुत कम है। ज्यादा बर्फबारी बहुत ज्यादा यहाँ तक पड़ जाती है। अच्छा, तो ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही। हालांकि इस बार औली में सैलानियों की कमी देखी जा रही है। इसके पीछे की वजह है देरी से बर्फबारी और जोशीमठ में आई दरारें। जबकि औली में जोशीमठ जैसी समस्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ होटल मालिक भी मानते हैं कि पर्यटकों की संख्या इस बार बेहद कम है, इसलिए सैलानियों से अपील कर रहे हैं कि वो औली आए। जोशीमठ से पहले ही करीब आधा किलोमीटर पहले औली के लिए बाईपास रोड कट जाता है और वहाँ से रास्ता एकदम ठीक है। टूरिस्ट आ भी रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि भाई रास्ते की क्या कंडीशन है। तो औली के लिए रास्ता ठीक है आने के लिए। यहाँ पे मॉर्निंग में और शाम तक टूरिस्ट आ रहे हैं। जनवरी फरवरी में स्नो पड़ जाता है, लेकिन इस बार वो भी लेट हुआ है, जिस कारण टूरिस्ट अभी कम ही आ रहे हैं। और अभी 11, 12, 13 में जो स्नोफॉल हुआ है उसके कारण अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं टूरिस्ट। तो टूरिस्ट आ तो रहे लेकिन कम है, उस तादाद में नहीं है। औली में इस बार छोटे छोटे व्यापारियों के साथ बुग्गी वाले भी सैलानियों के नहीं आने से निराश हैं। जोशीमठ संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देखने को मिल रहा है इसका असर जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं औली में मौजूद हूँ, यहाँ पर काफी बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी हालात ऐसे हैं। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और जो यहाँ पर घोड़े खच्चर वाले हैं, जो यहाँ पर अपनी कैंटीन चलाते हैं, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है। जबकि बुग्गियाल भी सैलानियों से अपील कर रहे हैं कि औली आएं और प्रकृति का आनंद लें। हम तो ये मैसेज देने चाहते हैं टूरिस्ट को कि लोग आधे से ज्यादा ये न करें कि जोशीमठ धंस रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। ये हल्की फुल्की दरारें वगैरह चलती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। औली जोशीमठ के करीब है, ऐसे में जोशीमठ में आई दरारों को लेकर सैलानियों में भय का माहौल है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का मानना है कि औली से जोशीमठ के खतरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जोशीमठ के जो सर्टेन पार्ट में है वो दरारें आ रहे हैं, बट वी आर ऑन अ सेफर साइड, यू कैन ट्रैवल, देयर इज नो एनी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। तो गवर्नमेंट को भी एक मैसेज पास करना चाहिए कि ऐसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ही है। इट इज नॉट अ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। So we are on a safer zone, so we just want our guests to come and enjoy the restaurant and everything what we have, enjoy the nature. हमारा जोशीमठ है या कोई भी एरिया है, बहुत सुंदर एरिया, प्योर ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलती है, नेचर अच्छी है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है आपको यहाँ पर है। तो आप आइए और सब टूरिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल दिल खोल के आइए और हम सब होटल्स वाले आपका पूरा स्वागत करेंगे और पूरा टेक केयर करेंगे। तो इसलिए कहूँगा कि आप बेहिचक बिल्कुल बेडर आराम से आप यहाँ आइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉमिस है और हमारी तरफ से भी प्रॉमिस है आपको। होटल मालिक और स्थानीय लोगों की माने तो औली फिलहाल पूरी तरह से सेफ है, और ऐसे में अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो बेधड़क औली जाएं और प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लें। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएं, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जोशीमठ से ही एक रास्ता बाईपास की तरफ कटता है जो सीधे औली की तरफ आता है। तो अगर आप औली घूमने के लिए आते तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं चांदनी धवन, औली। उत्तराखंड में 2015 में हुई दरोगा भर्ती की जांच चल रही है और इस बीच 20 दरोगा को सस्पेंड किया गया है। संदिग्ध बताते चले आपको कि इन 20 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने पर सीएम धामी का बयान भी आया है। सीएम धामी ने कहा है हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पबद्ध है
और गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनेगा। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की भी कोशिश की जा रही है। साल 2015 में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में हुई नकल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 संदिग्ध दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक इन सभी 20 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इन दरोगा के नाम भी सामने आ गए हैं। 2015 में पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दरोगा भर्ती परीक्षा कराई थी। इसमें धांधली के आरोप लगे थे और विजिलेंस ने इस मामले की जांच कर रही है। अब 20 संदिग्ध दरोगा सस्पेंड हुए हैं। दरोगाओं में जो 20 नाम है उनमें दीपक कौशिक, उधम सिंह नगर अर्जुन सिंह, उधम सिंह नगर बीना पपोला, उधम सिंह नगर जगत सिंह शाही, उधम सिंह नगर हरीश महर, उधम सिंह नगर लोकेश, उधम सिंह नगर संतोषी, उधम सिंह नगर नीरज चौहान नैनीताल, आरती पोखरियाल नैनीताल, प्रेम कोरंगा नैनीताल, भावना बिष्ट नैनीताल, ओमवीर देहरादून, प्रवेश रावत देहरादून, राजनारायण व्यास देहरादून, जैनेन्द्र राणा देहरादून, निखिलेश बिष्ट देहरादून, पुष्पेंद्र पौड़ी, गगन मैठानी चमोली, तेज कुमार चंपावत, मोहित सिंह रौथाण एसडीआरएफ। पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। स्टूडेंट्स ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत, स्पीकर रितु खंडूरी से मुलाकात की। हरीश रावत ने कहा है कि आने वाले एग्जाम में पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखकर लोक सेवा आयोग को हरिद्वार से शिफ्ट करने की मांग की है। आयोग के माध्यम से अगर निकला होगा तो उसमें 50% लोग एक ही क्षेत्र से संबंधित होंगे। तो और उनकी गुणवत्ता, उनका स्तर बहुत निम्न है जो भी वहां से अभ्यर्थी चुने गए हैं। और मेरा तो मानना है कि वहां पर एक दलालों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और उसको तोड़ने का एक ही मात्र उपाय है कि वहां से लोक सेवा आयोग को जो है अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। देहरादून से खबर मिल रही है पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। नैनीताल में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद रहेंगे। देहरादून में हरीश रावत गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की संख्या अब 8 हो गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में मदद करने वाले सोनू खड़कू नाम के युवक को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे एसआईटी को पेपर सॉल्व कर याद करने वाले 31 अभ्यर्थियों की जानकारी भी मिली है। इसके साथ ही कनखल थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने सभी आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा भी बढ़ा दी है। सहारनपुर से सोनू कुमार खड़कू है जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जो घटना वाले दिन एक दिन पहले, परीक्षा से एक दिन पहले जो रिजॉर्ट में वहां पर मौजूद था और साथ ही परीक्षार्थियों को इसने जो है परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ाने में मदद करी थी। मुंबई में खराब हालत में मिली अल्मोड़ा की आमा को फाइनली अल्मोड़ा पहुंचा दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया था। उसके बाद अल्मोड़ा पुलिस की टीम को भी मुंबई भेजा गया था और वहां पर अल्मोड़ा पुलिस को बुजुर्गामा मिल गई थी, जिन्हें प्राइमरी इलाज के बाद अल्मोड़ा लाया गया है। बुजुर्गामा का नाम हेमा देवी है और वो भिकिया शरण की रहने वाली है। अब जल्द ही उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध शुरू हो गया है। दारमा घाटी में टीएसडीसी 165 मेगावाट की बोकांग बोलिंग परियोजना बना रही है, लेकिन अब जोशीमठ की घटना के बाद
इस परियोजना का विरोध होने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि दारमा घाटी अति संवेदनशील है, ऐसे में जल विद्युत परियोजना बनने से क्षेत्र में भारी दिक्कत आएगी। ग्रामीणों ने कहा है कि उच्च हिमालय में बसी दारमा घाटी में लगातार लैंडस्लाइड होता है। ऐसे इलाके में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने से घाटी बर्बाद हो जाएगी। ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट रद्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज गोकंग जल विद्युत परियोजना जो हमारे दारमा क्षेत्र धासला में प्रस्तावित है, उसका हम सभी दारमा संघर्ष समिति के पूरा क्षेत्रवासी हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी ने आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया सांकेतिक।